हफ्ते हमने आपकी मुलाकात टीवी और रेडियो के फेमस कॉम्पेयर यासिर कुरैशी से करवाई और इस प्रोग्राम का हमें बहुत अच्छा फीडबैक आया। यासिर को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो हमने सोचा क्यों ना आज भी आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी से करवाई जाए जो कि रेडियो और टीवी दोनों पर यकसा मकबूल हैं। जी हाँ, वो रेडियो के लिसनर्स और टीवी के व्यूअर्स की भी जानी पहचानी शख्सियत है और लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस वक्त मैं बुलाने से पहले, क्योंकि वो एफएम रेडियो और पाकिस्तान टेलीविजन दोनों के लिए काम कर रही हैं, उनका नाम है जी सोफिया अंजुम। लेकिन सोफिया को यहाँ पे बुलाने से पहले हम सोफिया का पैकेज देखते हैं। रेडियो और टीवी की मारूफ एंकर सोफिया अंजुम ने कैनेट कॉलेज लाहौर से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। 2006 में बतौर आरजे अपने करियर का आगाज किया। सोफिया अंजुम मुतअद्दिद अवार्ड्स हासिल कर चुकी हैं। आजकल आप प्राइवेट एफएम रेडियो में आरजे के प्राइज सरअंजाम दे रही हैं। पैकेज आपने देख लिया जी, अब मजीद इंतजार नहीं, सो लेट्स वेलकम सोफिया अंजुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, खास तौर पे ये पैकेज देखने के बाद तो आई फील रियली नाइस। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू वेरी जी मच। क्या हालचाल है, क्या हो रहा है आजकल? सबसे पहला सवाल हो रहा है ना जी। अच्छा, बहुत कुछ हो रहा है। मसलन ये कि आज मुझे बहुत स्पेशल शो के ऊपर इनवाइट किया गया है, जिसकी वजह से आई एम वेरी एक्साइटेड। सो आई हर्ड सो मेनी गुड थिंग्स। का नाम भी बता दें। जी बिल्कुल, जिस तरह लोगों को नहीं पता, बट वन पहले मैं हर को कही जा रही थी कि मौसम किस तरह का है, मानसून है, ये है, वो है, हब्स है, गर्मी है, लेकिन आपने तारीफ कर दी। जैसे आप पैकेज देके खुश हो गई ना, और इसी तरह से मैं भी फ्रेश हो गई, बल्कि रिफ्रेश हो गई। अक्सर खवातीन एक दूसरे की ना वो तारीफें करती हैं, हाँ। तो उसको कहते हैं हमने एक म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी, वो उसका नाम कहते हैं उसको। हाँ, तो बस हम लोग जो है ना खुश हो गए। अच्छा प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। अच्छा सोफिया, बताएं, आपने कैनेट कॉलेज से मैथ्स कॉम में मास्टर्स करने के बाद मीडिया में आने का सोचा। इसका मतलब ये है कि मैं ये कहूँ कि मीडिया में आने की जो ख्वाहिश थी, वो कहीं ना कहीं शुरू से आपके दिल में थी, तो ये गलत नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली आई वाज ऑलवेज अ ड्रामा क्वीन। अच्छा, मुंह से मान रही हैं जी। आई वाज ऑलवेज अ ड्रामा क्वीन, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जब मैं छोटी थी, जब मैं स्कूल में थी, तभी मैं ड्रामा सोसाइटी में थी और तभी मुझे बड़ा शौक होता था एक्स्ट्रा करिकुलर का। तो मुझे पता था कि कहीं ना कहीं जाके मीडिया में मैंने जरूर आना है। अच्छा, तो जैसा कि आपने कहा ना कि शुरू से ड्रामा क्वीन थी, इसका मतलब ये है कि वो स्कूल कॉलेज में नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलम में आप करती थी, घर में भी ड्रामेबाजियां चलती थी? एक्चुअली घर में थी, मामा की आंखें जब आती थी ना इस तरह की, हाँ, तो ये सारे ड्रामाबाजी बंद हो जाती थी। लेकिन वैसे कोशिश तो करती होंगी? कोशिश करती थी, मगर वो कोशिश काफी नाकाम रही, इसीलिए भी मैंने स्कूल और यूनिवर्सिटी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया। प्लेटफॉर्म मेरे लिए ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो आपने बड़ी अच्छे से बता के अम्मा के जो इशारे होते हैं ना, उससे समझ जाता है। एक्चुअली आई टेल यू समथिंग, आई एम श्योर ये जो बच्चे हैं ये शायद ये रिलेट कर सकते हैं, जो आपकी यहाँ पे ऑडियंस है, कि अम्मी जो है वो हमेशा अब्बू का डरावा देती है। हाँ, क्योंकि अगर ये किया ना तो तुम्हारे अब्बा ये कर देंगे। अब्बू बेचारे मेरे कभी कुछ नहीं शरीफ मासूम, कुछ नहीं किया। अब मैं डायरेक्ट अब्बू से बात करती हूँ। डायरेक्ट, इट्स ऑलवेज बेस्ट टू बी डायरेक्ट। नहीं, लेकिन वैसे नहीं, अच्छा, लेकिन आपने कहा ना, लेकिन मेरी अम्मा अच्छा वैसे ड्रामा नहीं देती। मेरी अम्मा खुद ही इतनी सॉफ्ट और काइंड है। वो बेचारी, उनको तो कोई, अगर वो कोई स्कूल में कहीं चली जाए ना और किसी बच्चे को कोई और टीचर मार रही हो, बात वो कुछ और करने गई है। वो मुझे बताती है कि जब मेरे बहन भाई छोटे थे और वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वहां पर जाती थी ना, अगर वो गलती से किसी क्लासरूम के बाहर से गुजरी और उन्होंने देखा कि किसी बच्चे को कोई टीचर मार रही है, तो वो जाके प्रिंसिपल पे सीधा जाके ना, वो उनकी कोई फ्रेंड की, उनकी बहन की दोस्त भी थी, तो उनको जाके कहती थी इसकी बहुत बुरी बात है, इसको मारना नहीं चाहिए, बच्चे को मार क्यों, उसके पीछे पड़ जाती थी। और उन्होंने कह दिया था कि जब ये आया करे ना तो फिर आप हट जाया करें, बच्चे को ना मारा करें। कुछ माँ इतनी मासूम भी होती है। एक्चुअली मेरी माँ भी बेचारी काफी मासूम है। द थिंग इज, ये क्या हो रहा है, द ओनली थिंग इज कि वो कई दफा ऐसा होता है कि हर एक की रिलेशनशिप डिफरेंट होती है आपके वालिदैन के साथ। अच्छा, तो बचपन से ही आपने सोच लिया कि, लेकिन वैसे जैसे कि आपने कहा ना कि अम्मा के इशारों पे इस तरह से, तो थोड़ी देर पहले हमारी एक और गेस्ट भी थी, तो वो भी ये कह रही थी कि
अक्सर होता है कि बच्चा करना कुछ और चाहता है, हाँ। लेकिन पेरेंट्स की तरफ से जो होता है ना कि नहीं भाई तुम फलां फील्ड में जाओ तो ये होगा वो अच्छा होगा, ऐसे आपके साथ हुआ? एक्चुअली नॉट एट ऑल। मेरे ख्याल से माशाल्लाह आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ वेरी सपोर्टिव फैमिली। तो हमेशा से ये था, उनको पता था कि थोड़ी सी जरा ड्रामा क्वीन है, तो उसने अपनी करनी है, इसने माननी तो हमारी है नहीं, मगर चलो हम मशवरा तो उसको देते रहते हैं। मेरी जो फैमिली है फाइजा, उसके अंदर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और टीचर्स हैं, ठीक है। तो वो एक जमाना होता था ना, हम लोग कहते थे हमारे बच्चे में से कोई टीचर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। मैंने कहा मैं तो मीडिया में जाऊंगा। वाह वाह। So because I knew that मेरा इंटरेस्ट है उस चीज के अंदर। बिल्कुल ठीक, और जाना भी हमेशा उसी फील्ड में चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो ये हुआ कि उसके बाद फिर इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, जो कि मैं आपको बाद में एज वी टॉक बताऊंगी क्या हर्डल्स आए थे, बट इवेंचुअली वही हुआ जिसका मुझे इंतजार था, और माय पेरेंट्स आर माशाल्लाह प्राउड ऑफ मी। अच्छा माशाल्लाह, और होना भी चाहिए जी। अच्छा, आपने दुबई में पाकिस्तान और इंडिया के मुश्तरका प्रोडक्शन हाउस से 15 रोजा ट्रेनिंग भी ली, ठीक है। पहले तो उसके बारे में कुछ बताएं, फिर बाकी आपकी हर्डल्स के बारे में भी पूछें। ओके, वो ये था कि क्योंकि मुझे शौक था मीडिया का, और दुबई मेरे भाई होते हैं, तो मैंने सोचा हर साल जब हम भाई को मिलने जाते हैं तो मतलब ठीक है, मजा करते हैं, शॉपिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो कोई काम भी कर लें। तो देन आई अप्लाई टू दिस वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी, जो कि एक इंडिया और पाकिस्तान का वेंचर था, जो कि एक टीवी चैनल है, प्राइवेट टीवी चैनल, उसके लिए सीरियल्स बनाते थे, प्रोड्यूस करते थे। तो फिर शूट के ऊपर मैं बड़े एक्साइटिंगली जाया करती थी, और मैं नोट करती थी कि अच्छा एक्ट्रेसेस क्या कर रही हैं, एक्टर्स क्या कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग किस तरह होती है, जबरदस्त, कैमरामैन का जो इतना इंपॉर्टेंट काम होता है वो किस तरह होता है, जिसको हम मिस कर जाते हैं। एग्जैक्टली, कोऑर्डिनेशन किस तरह होती है। तो दैट इज समथिंग दैट आई लर्नड। ये सब चीजें, बट यू मस्ट बी, आई मस्ट मेंशन समथिंग कि चाहे आप पाकिस्तानी हो या आप किसी और मुल्क के बाशिंदे हो, द थिंग इज जब प्रोफेशनलिज्म आती है ना, तो उसके अंदर नेशनैलिटी नहीं आती, उसके अंदर आपकी प्रोफेशनलिज्म आती है। तो ये जहन में हमेशा रखना, ये जहन में हमेशा। अच्छा, आपने फिर उसके बाद जब आई तो पहले एफएम रेडियो ज्वाइन किया जी, वहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगी? सब कुछ बहुत आसान था? एक्चुअली वो ये था, मैंने कभी ये नहीं सोचा था मैं रेडियो पे जाऊंगी। अच्छा। I always thought that, you know, okay, maybe I'll be an actress or maybe I'll be a host, you know, बच्चे का ख्वाब होता है ना, तो exactly I was like that, क्योंकि मेरे अंदर वो एक चीज थी। But 2006 में मेरी एक दोस्त थी जो कि रेडियो स्टेशन पे काम कर रही थी, तो उसने मुझे कहा कि सोफिया तुम्हारी पीआर बहुत अच्छी है, so why don't you suggest a few RJs जो कि आ सकते हैं, फीमेल RJs। तो मैं उधर बड़े मजे से गई, तो उसने मुझे ऊपर नीचे देखा, कहती यार तुम खुद कर लो। And I was like, Are you sure? I don't think so. मेरे नहीं ख्याल से I have the voice for it. कहती यार ऑडिशन तो दे दो, उसके बाद देखेंगे, कल की बात ये तो फैसला आपने नहीं करना। So exactly. So I just randomly gave an audition और उन्होंने मुझे select कर लिया. The rest is history. इसका मतलब ये ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ? Actually इतना अच्छा नहीं था. ऑडिशन में I was randomly talking about the sky is blue and the grass is green and hello everybody. I don't know what to say. But I think somehow luck का भी एक फैक्टर था, टाइमिंग का फैक्टर था। और उनको ये लगा ना कि बाकी वो पॉलिश कर लेंगे आपको। जी जी, आई थिंक मेरी जो पॉलिशिंग हुई थी वो उसके बाद हुई थी, एंड देन आई रियलाइज्ड कि मेरा जो पहला और सच्चा प्यार है ना वो रेडियो है। वाह वाह, रेडियो के प्यार पे तालियां। अच्छा, तो जब आपने पहली दफा मतलब आप लाइव गई, प्रोग्राम कर थी, वो मतलब डरी हुई थी? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। I had butterflies in my stomach। होता है ना जब पहले एग्जाम होता है, हाँ, या जब तो हर बच्चे की, या जब आपको कोई पसंद होता है और वो आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, तो इस टाइप के I had butterflies in my stomach कि मुझे मतलब ये वाला काम भी हो चुका है, कोई पसंद नहीं, इसके लिए तो आपको मुझे सेपरेट सवाल पूछना पड़ेगा ना, अभी तो इस सवाल के अंदर पहले मेंशन कर दिया। अच्छा, डरी हुई थी पहले बहुत ज्यादा? It was I knew कि eventually सब सही हो जाएगा, but क्योंकि I was, लेकिन होता है प्रेशर, I was 22, you know, so this was like और पहली दफा ऐसे जाके लाइव करना ये बड़ी बात होती है। अच्छा, तो फिर 2006 में आपने एफएम रेडियो से आपने ज्वाइन किया, लेकिन इससे पहले जब डिग्री कंप्लीट की, उससे पहले क्या कर रही थी? इस तरह के काम और भी कुछ कर रही थी? एक्चुअली वो जमाना जो था ना फायजा, वो था कि जब आपका बैचलर्स भी 2 साल का होता था, ठीक है, और आपका मास्टर्स भी 2 साल का होता था। तो मैं जब when I was 22 में मास्टर्स भी कर चुकी थी, इंटर्नशिप्स भी कर चुकी थी, एंड आई वाज कंप्लीटली फ्री। तो इसीलिए मैंने रेडियो स्टार्ट किया। अच्छा, फिर जब आप रेडियो पे आ गई, उसके बाद टीवी का ये बताएं कि टीवी पे कैसे सिलेक्शन हुई? ये बड़ा एक शौक तो पहले से था? शौक तो था, सबसे पहले टीवी था। अच्छा फायजा, मेरा ये रेडियो कितने साल किया? रेडियो अभी तक कर रही हूँ। हाँ, नहीं मतलब जब उस वक्त कर रही थी, तो उस वक्त सोचा कि फिर अपना टीवी पे मूव करूँ? 8 साल, ठीक, 8 साल रेडियो किया होगा। उस वक्त ये था कि अच्छा, मेरा ये होता है कि कभी कोई प्रोजेक्ट मैं खुद नहीं आगे चलती, वो मेरे पास खुद आता है।
अच्छा। So हाँ, मैंने I don't remember the last time कि I applied anywhere. You know, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि इत्तेफाक से आता है। मैं सोचती हूँ कि यार मुझे करना चाहिए। ये वाकई इसमें लक फैक्टर है ना? हाँ, but I'm like अच्छा चलो ठीक है, होगा तो आ जाएगा। अच्छा। But तो फिर randomly आ गया। पीटीवी की तरफ इस तरह आया कि मैं एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग शो पर थी, हुमा अमीर शाह का, एंड हुमा इज वन ऑफ माय फेवरेट एंकर्स। आई थिंक शी इज ब्रिलियंट एंड आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। तो उनके एक शो पर मैं गई थी, तो उमर खान जो थे वो प्रोड्यूसर थे, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उमर अगर बाद में सुनेंगे तो बड़े खुश होंगे कि मैंने उनका नाम लिया है। हाँ। तो उन्होंने मेरा ख्याल है कि ये शो देख रहे हैं, और उमर ने जो आपने कहा ना कि आपके दोस्तों ने आपको इस शो के बारे में बताया, उमर ने मुझे मैसेज भी किया कि उमर आई लव यू। ओके, सो आई थिंक उमर प्रोबेबली सॉ अ स्पार्क इन मी, और वो सोच रहे होंगे कि इसमें कुछ है, तो चलो इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अच्छा। सो देन ही ऑफर्ड दिस शो टू मी, मैंने ऑडिशन दिया एंड दैट्स इट। जबरदस्त। तो वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा? अमेजिंग एक्सपीरियंस। मेरे ख्याल से पीटीवी पे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत क्रिएटिव फ्रीडम मिली थी कि मैंने खुद अपने गेस्ट सेलेक्ट करने, मैं अपनी प्रोडक्शन तो खैर नहीं, अपनी प्रोग्रामें खुद करती थी, स्क्रिप्टिंग खुद करती थी। सो मुझे शौक है कि मैं ओनरशिप लूँ थोड़ी अपने काम का, तो मैं तो आई एंजॉयड दैट फ्रीडम। अच्छा, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना जी पीटीवी पे तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आपको ये नहीं करने दिया जाता, वैसे नहीं प्राइवेट जो मीडिया है वहाँ पे तो बहुत सारी लिबर्टी है। ये तो आप बताएं ना। नहीं, लेकिन मैं तो ये कह रही, देखिए ये तो मैं आपसे सवाल। हाँ, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूंगी कि हमें तो देखिए हर तरह की आजादी है ना, और मेरा ख्याल है जो हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसी तरह से करना। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपने पूछा है, क्योंकि बहुत दफा ऐसी चीजें आती है जब एंकर्स या मॉडल्स या एक्ट्रेसेस या कोई भी फॉर दैट मैटर कोई पर्सनालिटी ये मेंशन करता है कि भाई मैंने नहीं किया, मुझसे करवाया गया था। I don't understand that concept. हाँ. What do you mean करवाया गया था? I mean if you want to say no, you say no. अगर आपने हाँ कहनी है तो आपने हाँ करनी, नहीं जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? तो आपके पास चॉइस है, से yes or no, simple. लेकिन लोग बस ड्रामेबाजियां बहुत होती है ना। अच्छा, तो जब आपने पीटीवी वर्ल्ड के लिए आपका जो शो था, उसके लिए जब आपका पहला प्रोग्राम वो रिकॉर्डेड था? एक दो लाइव थे, बट ज्यादातर हम उसको प्री प्रोड्यूस करते थे क्योंकि मेरा स्केड्यूल बहुत क्रेजी होता था, मेरे रेडियो शोज लाइव होते थे। अच्छा, तो फिर जब टीवी के लिए पहला शो किया तब कैसी हालत थी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज रेडियो कर करके नहीं, ये तो कोई मैं आपको बताऊं, देखिए आप कुछ भी नया जिंदगी में करते हो तो आपको थोड़ी सी परेशानी और नर्वसनेस तो होती है, तो आई वोंट से कि आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट, बट आई न्यू कि मैं अच्छा काम कर लूंगी, और बाकी सबको भी पता था कि अच्छा बाकी ऑफ कोर्स आई मीन पहले मेरा शो था तो उसके अंदर मुझे बताया गया था कि अच्छा ठीक है अंग्रेजी जरा यू नो इस तरह बोलना या एक्सेंट इस तरह करना, और दिस इज क्योंकि मैं बहुत तेज बोलती हूँ बीइंग अ रेडियो ब्रॉडकास्टर। अच्छा, राइट, सो मैं भी बहुत तेज बोलती हूं, बट इफ आई वर टू से ladies and gentlemen, good evening, you tune into FM91 and my name is Sophie, right? So इस तरह नहीं मैं बोलूंगी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं लेकिन पहला शो तो आपका अंग्रेजी का ही था, है ना? Yes, but what I'm trying to say is that the speed is different. वो तो वैसे मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं, हालांकि मैंने तो कभी भी नहीं रेडियो किया, लेकिन मुझे कहते हैं जी बहुत तेज बोल जाती है, बहुत ऐसे ये वो। अच्छा, तो अगर मैं आपसे सोफी ये पूछूं कि रेडियो आप करती आ रही थी, उसके बाद आपने टीवी भी कर लिया माशाल्लाह, उन दोनों में आपको क्या, दोनों की कंपेयरिंग में क्या डिफरेंस क्या फील हुआ? बहुत ज़्यादा फ़र्क है टीवी में और रेडियो में, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि टीवी के साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हैं विजुअल्स, ठीक है, आपके पास ऑडियंस है लाइव, आपके पास सेगमेंट्स है जो लोग बैठे हुए हैं। रेडियो पे आपके पास सिर्फ आपकी आवाज़ है एंड द वे दैट यू कंडक्ट द प्रोग्राम, तो अगर आप वो चीज़ नहीं हैंडल कर सकते तो फिर आप रेडियो नहीं कर सकते। टीवी में अगर आपके पास एक खूबसूरत चेहरा है, खूबसूरत कपड़े हैं, खूबसूरत लोग हैं, तो आप फिर भी चल जाते हो। हाँ, ये तो है, मेरा ख्याल है फिर भी चल जाते हैं, और बहुत कुछ यहाँ पे हमने चलाना है, हमने बातें करनी है, यहाँ पे वक्त हुआ है जी एक ब्रेक का। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी। यहाँ पर सोफिया अंजुम मौजूद है और हम बड़े मजे मजे की बातें कर रहे थे, ब्रेक पे चले गए और फिर ब्रेक में भी हमने बड़े मजे मजे की बातें की है, शायद हमने ब्रेक में की है। अच्छा सोफी, अब आप मुझे ये बताओ कि रेडियो आपने कर लिया, टीवी भी कर लिया, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स, हर चीज हो गई, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ज्यादा मजा रेडियो करके आया या टीवी करके आया? टू बी वेरी ऑनेस्ट फायजा, दोनों का बहुत मज़ा आता है क्योंकि दोनों की अपनी एक पहचान है और अपना एक मज़ा है, बट रेडियो मुझे कंफर्टेबल इसलिए लगता है क्योंकि वो मुझे लगता है कि मेरे रूट्स हैं। टीवी मैं एंजॉय इसलिए करती हूँ क्योंकि टीवी की शायद रीच इस किस्म की है कि जब लोग आपको विजुअली पहचानते हैं देखकर, तो यू नो कि अच्छा मैंने आपको मैडम
कल उस रात टीवी के ऊपर एक शो पर देखा. हाँ. So that's a very good feeling that you get. हाँ. And I guess, but if I had to choose radio, definitely. रेडियो. अच्छा, तो आपके साथ इस तरह के भी इंसिडेंट्स होते होंगे कि जो मैंने सुने हुए हैं लोगों से कि रेडियो पे क्योंकि जैसे आवाज ही जा रही होती है, लोग आपकी आवाज के पीछे पागल होते हैं, तो आपके क्रेजी फैंस जो हैं वो रेडियो पहुंच जाते हैं आपसे मिलने के लिए, और किस किस तरह की चीजें लेके पहुंचते हैं और क्या क्या होता है ये मुझे जरा बताएं. बहन सिर्फ रेडियो नहीं पहुंचते, वो तो कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं. बिकॉज द थिंग इज के देखिए रेडियो के साथ ये होता है कि आपकी एसोसिएशन हो जाती है एक आवाज के साथ. हाँ. तो आपको लगता है कि वो आवाज आपका साथी है. एंड आपको लगता है कि या तो आपको वो किसी की याद दिलाता है या कोई मेमोरी आपको रिमाइंड करवाता है, नॉस्टैल्जिया होता है, या आपकी कनेक्शन हो जाती है उस आवाज से. सो मुझे ना वो सोफिया वाले जो कैरेक्टर्स है ना वो काफी मिल चुके हैं, तो उसको भुगता चुकी हूँ अनफॉर्चुनेटली. बट आई गेस ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम होता है. अच्छा, तो कोई ऐसा कैरेक्टर जिसको बड़ी ही मुश्किल से टैकल किया? उफ, अच्छा, सो बेसिकली किया क्या था ये भी बताना है ना. बताती हूँ. अच्छा, तो एक दफा एक शख्स थे जिनको शायद लगा था कि मैं उनकी सोलमेट हूँ. सोफिया. ठीक है. उनको लगा शायद मैं उनकी सोलमेट हूँ, ना मतलब कि मैंने उनको कभी इस किस्म का कोई वादा किया, ना ऐसी कोई इंटरेक्शन रही. अब ठीक है, द थिंग इज कि अगर आप किसी से प्यार से बात करते हो ना, यू आर बीइंग पोलाइट. आई एम नॉट अ रूड पर्सन. मतलब ये कि अब कुछ और ले लें आप, मतलब ठीक है. अब ठीक है, चलो एक दफा आपसे मैंने प्यार से बात की क्योंकि आप मेरे लिसनर है, आपने मुझसे बात की, दैट्स इट. सो यू शुड नो योर लिमिट. फाइजा ही स्टॉक मी, ही केम टू लाहौर. वो लाहौर के नहीं थे. ठीक है, ये बहुत पुरानी बात है. अभी रिसेंटली एक और थे, बट इससे पहले ये हुआ था. काफी सारे थे. मैं वो याद कर रही हूँ. पहले वाले का हम बात कर रहे हैं. एग्जैक्टली. तो वो जी लाहौर पहुंच गए. लाहौर पहुंच के वो मेरे स्टेशन आए. स्टेशन के बाद उन्होंने मुझे घर तक फॉलो किया. मैं जहाँ जाती थी वहाँ पे फॉलो किया. फिर मुझे पुलिस को राब्ता करना पड़ा था. वही कहने लगी थी, डर नहीं लगा आपको? डर लगा था. घर तक फॉलो कर रहे हैं. जी, ऑफ कोर्स. तो आई मीन आई हैड टू बी ऑन द सेफ साइड. तो ये बस आपको पता है कुछ ना कुछ क्रेजीज तो होते हैं, चाहे आप अच्छा काम कर रहे हो या आप जैसा मर्जी काम कर रहे हो. क्रेजीज का तो आप कुछ नहीं कर सकते. ऐसे लोगों से तो बचाया है. अच्छा, तो वो जो रिसेंट वाले भाई साहब थे वो कहाँ से? लाहौर से? वो थोड़े जरा लो इंटेंसिटी के थे, मगर वो बस बेचारे स्टेशन तक आए होंगे. नहीं, एक्चुअली वो आए थे. ही आल्सो केम टू एन इवेंट जो कि मैं होस्ट कर रही थी. एंड उनके जहन में ये था कि वो मुझसे प्यार करते हैं, उनको मुझसे मोहब्बत है, उनको मुझसे इश्क हो गया है, क्योंकि उनको लगता था मैं वैसी हूँ जिस तरह वो अपने जहन में मुझे बना के बैठे हुए थे मेरे आवाज के थ्रू. अच्छा. सो मैंने उनको रियलिटी चेक दिया कि एक्सक्यूज मी सर, हेलो, वेलकम टू 2017, आई एम माई ओन पर्सन. अगर मुझे आप पसंद होंगे तो कोई ना कोई राब्ता होगा. अच्छा, यहाँ पर फायजा मसला ये होता है कि पीपल डोंट नो हाउ टू टेक नो फॉर एन आंसर. कि अगर कोई बंदा कहना भाई पीछे हट जाओ या ना, उनको वो कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, देर लग जाती है. जी. अच्छा, मैं आपसे अगर ये कहूँ कि माशाल्लाह आप देखने में इतनी प्यारी हैं और बातें भी इतनी प्यारी प्यारी करती हैं, तो यकीनन आपको क्योंकि आपको शौक भी था, तो ड्रामे वगैरह की, फिल्म वगैरह की ऑफर्स हुई? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एक्चुअली हमेशा से रेडियो पे ज़्यादा फोकस किया था और इवेंट्स पे फोकस किया था. मैं बहुत शौक से करती हूँ. टीवी बस वैसे मेरे सामने आया था और कभी फ्रीलांस टीवी कर लेती हूँ. फिल्म्स, आई थिंक फिल्म्स एक ऐसा डायमेंशन है जिस पे आपको शायद रीच आउट करना पड़ता है. और आपको पता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बात यह है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री कराची बेस्ड है एंड आई एम बेस्ड इन लाहौर. तो या तो मैं जाके कराची जाऊं, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करूं. टू बी वेरी ऑनेस्ट फाइजा, दैट्स हाउ पीपल वर्क. बट ऑफर्स तो हुई होंगी? नॉट रियली. फिल्म्स के लिए नहीं हुई थी, बट ड्रामास के लिए हुई थी. जी. अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके टीवी में भी और रेडियो में भी बताएगा, लेकिन ज्यादा रेडियो ही, क्योंकि आपको रेडियो से प्यार है, पहला मोहब्बत है. हाँ, प्यार, मोहब्बत, इश्क, प्यार, मोहब्बत. इश्क तो जी ऊपर की चीज हो गई. अच्छा, तो फेवरेट कॉम्पेयर कौन है? रेडियो पर? हाँ, और फिर उसके बाद टीवी पे भी? अच्छा, तो रेडियो पर जब मैं आई थी ना, तो तब बहुत 2 FM स्टेशंस ऐसे थे जो कि इंग्लिश बेस्ड थे और मैं बहुत शौक से उन दोनों को सुनती थी. और तो इसलिए मुझे बहुत सारे डिफरेंट आरजेस पसंद थे, म्यूजिक पसंद था. बट इफ आई हैड टू पिन पॉइंट जस्ट वन आरजे जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आई डोंट थिंक कि वो कोई उस तरह से मेरा आइडियल था. बट मुझे अपने स्टेशन के आरजेस बीनिश हैं, खालिद मलिक है, दोनों बहुत अच्छे लगे. अच्छा जी. और टीवी की अगर मैं पूछूं, टीवी पे कौन? टीवी पे भी अगर आप पाकिस्तानी एंकर्स की बात करें तो बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं हमारे एंकर्स. कुछ एंकर्स हैं जो डिजर्व नहीं करते वो टीवी शो जो वो कर रहे हैं, बिकॉज आई फील दैट दे आर रियली नीड टू रिसर्च ऑन दिस शोज मोर. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू. बट आई थिंक
I think I've yet to have a favorite Pakistani anchor. अच्छा, और ये बताएं कि खाने में क्या पसंद करती हैं? खाने में हर चीज़ पसंद है बिकॉज आई एम अ फूडी। तो आई लाइक, एक ज़माने में मैं कुकिंग करती थी, बट उसके बाद मेरा इतना बिजी स्केड्यूल हो गया। तो ये बताएं कभी कैसी थी? अच्छा, जो लोग आपके घर वाले या दोस्त जो लोग खाते थे वो क्या कहते थे? अच्छा, मुझे पहले शुरू में ना छोटी छोटी चीजें बहुत पसंद थी, जिस तरह दही फुल्कियाँ या पिज्जा, सैंडविचेस, लजानिया। मगर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, बिरयानी भी बनानी है। आई शुड नो हाउ टू मेक चिकन कढ़ाई एंड दाल। फिर इसका मतलब ये है कि कभी सोफी के घर पे छापा मारना चाहिए। हाँ, वो बहुत पुरानी बात है। अब नया छापा मारे जब मैं एक्चुअली सोचूं इस बारे में कि मुझे बनाना चाहिए। और बनाना भी है इतने अरसे के बाद, तो कैसा बनाना है? अच्छा, अगर आपके ऊपर ट्राई करेंगे। हाँ, अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कपड़े किस किस्म के पसंद करती हैं? आई एम अ वेरी कैजुअल पर्सन, तो मुझे ना वो लेस इज मोर वाला सिनेरियो होता है। आई हैव टू बी कंफर्टेबल आल्सो। अच्छा। तो जिस तरह फॉर एग्जांपल डेली लाइफ में आई लव वेयरिंग माई शर्ट्स एंड माई जीन्स, बट ये है कि क्योंकि गर्मी इतनी है, तो इसीलिए फिर ये है कि कुर्ते बहुत पसंद करती हूँ मैं, ऑफिस वेयर स्पेशली, क्योंकि डिसेंट भी होते हैं और वो खुले भी होते हैं, गुड फॉर समर। अच्छा, और म्यूजिक तो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ नुसरत फतेह अली खान साहब, जुनून, वाइटल साइंस, नाजिया हसन। आई लव आतिफ असलम ऑल्सो। बट अगर आप ओल्ड स्कूल बात करें अंग्रेजी गानों की, तो U2 आई एम अ फैन ऑफ डेफ लेपर्ड। सो आई लव द 80s एंड द 90s। जबरदस्त। अच्छा जी सोफिया, आप यहाँ पे आई, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है कि मुझे बहुत मजा आया। अब आप सुनेंगे ना मेरा शो? आपका शो मैं बिल्कुल सुनूंगी, और आपका यहाँ पे आने का शुक्रिया, और मेरा ख्याल है कि आप लोग का शुक्रिया, तमाम देखने वालों का शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा हमारे आज की बातों के सेशन को। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। और जाते जाते फरहाना से हम आपको गाना सुनवा के जाने देंगे डेफिनेटली। बट मेरे ख्याल से ये जो लास्ट गाना गा रही है, इसको डेडिकेशन करते हैं। ठीक है, ये डेडिकेशन करते हैं सारी वो पाकिस्तानी खवातीन जो कि बनना चाह रही हैं होस्ट या RJ। तो जस्ट get out of your comfort zones and wish you all the very best. तो ये special dedication है।